हेलो बच्चों, आज हम आपका 9 चैप्टर देखते हैं, पेपर एंड प्रिंटिंग। ठीक है, एसएसटी के हम 9 चैप्टर पे आ गए हैं। समटाइम्स एन इन्वेंशन कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल दैट इट फॉर एवर चेंजेस द वर्किंग सिस्टम ऑफ पीपल। ठीक है, कई बार क्या होता है, किसी चीज की इन्वेंशन बहुत जरूरी होती है क्योंकि वो क्या करती है, बहुत यूजफुल हो जाती है अपने वर्किंग सिस्टम को चेंज करने के लिए। जैसे सोचो, अगर मोबाइल फोन नहीं होता, कंप्यूटर नहीं होता, इंटरनेट नहीं होता, तो इस टाइम पे हम लोग पढ़ाई कैसे करते? क्योंकि पहले तो सिर्फ बुक से पढ़ाई होती थी, किसी को पता थोड़ी था कभी कोरोना आएगा। अभी कोरोना कोविड-19 आ गया है, ये बीमारी चल रही है, आप लोग घरों में हो, ठीक है, तो हम ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं ना इजीली। किस वजह से कर रहे हैं? मोबाइल इंटरनेट की वजह से तो कर पा रहे हैं। तो कई बार क्या होता है, किसी चीज की इन्वेंशन कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। दिस इज वॉट हैपन अबाउट 2000 ईयर्स अगो। ऐसा ही 2000 साल पहले भी हुआ था, व्हेन पेपर वॉज इन्वेंटेड बाय चाइना। तो 2000 साल पहले पेपर की इन्वेंशन हुई थी, और कौन सी जगह पर हुई थी? चाइना में। मैन कैन नाउ राइट अकाउंट्स ऑफ ऑल फैक्ट्स और थिंग्स इंस्टेड ऑफ मेमोराइजिंग दैम। अब जो आदमी था वो क्या कर सकता था, चीजों को अपने पास लिख कर रख सकता था, और जबकि पहले के टाइम में हर चीज क्या थी, याद रखनी पड़ती थी। यहाँ तक कि आपने सुना होगा ना गुरुकुल का नाम। तो गुरुकुल में जो गुरुजी होते थे वो सिर्फ पढ़ाते थे बोलकर, और उनके जो बच्चे होते थे वो उनको याद रखते थे, उनके स्टूडेंट्स। और फिर वो भी आगे जाके जब टीचर बनते थे ना, तो जो उन्हें याद था वही वो आगे अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे। कुछ भी चीजें लिखी हुई नहीं होती थी। बट जब पेपर आया उसके बाद क्या हुआ, लोगों ने लिखना शुरू किया। उससे पहले कई लोग लिखते थे मिट्टी के, उस पर भी लिखना शुरू किया था धीरे धीरे। ठीक है, तो ये सब था। कागज का क्या हुआ, रखना भी इजी होता है। दीज रिटन अकाउंट्स कोड इजीली बी कैरिड एनीवेयर। अब इनको हम इजीली कहीं भी ले जा सकते हैं। मान लो मैंने आपको कागज पे कुछ रख के लिख दिया, आप उसको क्या करोगे, फोल्ड करके पॉकेट में रख के भी ले जाओगे। लेकिन अगर मैं मिट्टी की किसी चीज पे आपको लिख कर दूं तो कितना मुश्किल हो जाएगा ले जाना, है ना। Now he could write the letter as a means of communication. Communication होता है जो बातचीत करते हैं ना हम एक दूसरे से, वो। ठीक है, कम्युनिकेट करने के लिए लेटर वगैरह भी इजीली लिख सकते थे। इन द ओल्डन अर्ली डेज, पुराने टाइम की बात है, मर्चेंट केप्ट देयर अकाउंट ऑफ स्टॉक्स रिटन ऑन द स्क्रिप्ट ऑफ क्ले सॉइल। जो पहले के व्यापारी थे ना, वो अपने जो स्टॉक, जो सामान होता है उसको बेचते थे, तो उसके लिए क्या करते थे, वो स्ट्रिप्स ऑफ क्ले सॉइल, मिट्टी की जो होती है ना ऐसे सॉइल की, वो स्ट्रिप बना लेते थे लंबी लंबी, उस पे वो हिसाब किताब लिखते थे। नाउ दे कीप देयर अकाउंट्स रिटन ऑन पेपर। अब वो पेपर पे ही क्या करते हैं, सब कुछ लिख लेते हैं। द अर्ली बुक्स रिटन ऑन पेपर वर रिलीजियस एंड साइंटिफिक। जो शुरू शुरू में किताबें लिखी गई थी ना, वो कैसी थी बेटा, पेपर पे जो लिखी थी, रिलीजियस यानी धार्मिक थी, और साइंटिफिक थी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अर्ली बुक्स जो लिखी गई थी वो रिलीजियस और साइंटिफिक थी। आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ पेपर, पीपल फाउंड डिफरेंट वेज एंड मेथड ऑफ टू राइटिंग ऑन पेपर। अब कागज तो आ गया, अब उस पर लिखने के भी नए नए तरीके आएंगे। ठीक है, तो लोगों ने डिफरेंट तरीके से लिखना शुरू किया। सम पीपल रोट ऑन पेपर विद द हेल्प ऑफ इंक एंड पेन। कई लोग कैसे लिखते थे, इंक और पेन से लिखते थे। मेड आउट ऑफ द फेदर ऑफ बर्ड्स। आपने पहले के टाइम पे देखा होगा, एक इंक की बॉटल होती है कुछ इस शेप की, ठीक है, और ऐसे करके ना जो भी फेदर होता है बर्ड का, तो क्या करते थे, ये जो आगे का हिस्सा होता है ना पतला सा, उसको इस इंक में डुबोते थे और फिर उससे पेपर पे लिखते थे। ठीक है, तो शुरुआत में ऐसे पेन और इंक का यूज किया। द चाइनीज पीपल engraved और scratched a message on a piece of wood। कई बार वो क्या करते थे, खुर्च के लकड़ी के ऊपर मैसेज लिखते थे। After putting ink on it, they pressed it hard। और उसके बाद मैंने शायद कुछ गलत पढ़ दिया है, scratches a message on the wood, ठीक है। और उसके बाद में उन्होंने क्या किया, एक लकड़ी का कुछ लिया और उसके अंदर क्या किया, इंक फिल कर दी, और फिर उस लकड़ी को ऐसे दबाते थे ना, तो दबाने से उसमें लिखने के लिए इंक नीचे आ जाती थी और वो राइट कर देते थे उस पे, यानी लिख देते थे ऑन अ पेपर। दिस मेथड ऑफ प्रिंटिंग इज यूज्ड इवन टुडे। एक तरह से ये मेथड आज भी यूज होता है। देखो, मान लो ये कलर है, इसमें इंक भरी हुई है, अब मैं इसको जब प्रेस करूंगी या नॉर्मल भी लिख दूंगी, क्योंकि ये तो ऐसे है ना, जब तक इसको टच नहीं करूंगी हल्का सा, तो इसमें से हम कुछ लिख नहीं सकते। दिस टेक्निक इज कॉल्ड ब्लॉक प्रिंटिंग। इसको ब्लॉक प्रिंटिंग बोलते थे। चाइनीज प्रिंटेड द फर्स्ट पेपर
करेंसी यूजिंग दिस टेक्निक। पहली बार जो पेपर पे करेंसी छापी थी ना, वो इसी टेक्निक का यूज करके छापी थी। पब्लिक कम्युनिकेशन द बिगनिंग। अब लोगों में पहली बार कैसे शुरुआत हुई थी कम्युनिकेशन की? इवन बिफोर 500 ईयर्स अगो अ जर्मन गोल्ड स्मिथ योहान गुटनबर्ग, ठीक है, ये नाम याद कर लेना योहान गुटनबर्ग का। 500 साल पहले जर्मन का एक गोल्ड स्मिथ यानी सुनार था जिसका नाम था योहान गुटनबर्ग, मेड अल्फाबेट्स इन गोल्ड मेटल। उसने क्या करा, गोल्ड मेटल से अल्फाबेट्स बना दिए। These alphabet and words were pressed by hand on the paper वे many copies were created। अब मान लो ये आपका सारा लिखा हुआ है ना पैराग्राफ, ये आपका गोल्ड से एक जगह लिख दिया। अब जहां भी आपको नीड होगी ना, इंक में ब्लॉट करेंगे और उसको लगा देंगे, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। एक ही उससे हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे प्रिंट निकाल सकते हैं, बहुत सारी कॉपीज। एट दैट टाइम मैगजीन्स वर प्रिंटेड यूजिंग दिस मेथड। उस टाइम पे मैगजीन इसी मेथड से छापी जाती थी। गुटनबर्ग देन इन्वेंटेड अ प्रिंटिंग मशीन। उसके बाद गुटनबर्ग ने एक प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार किया। नाउ 1 full पेज कुड बी प्रिंटेड ऑन 1 अटेम्प्ट। अब क्या होता है, पूरा का पूरा पेज मान लो उन्होंने मशीन पे लिख दिया और ऐसे करके मशीन पे सब लिखा हुआ है, उसको ऐसे पेज पे प्रिंट कर दिया, पूरा का पूरा छप जाएगा। द बाइबल द सेक्रेड और होली बुक ऑफ क्रिश्चियन वॉज द फर्स्ट बुक प्रिंटेड बाय गुटनबर्ग। जो गुटनबर्ग ने पहली बुक छापी थी वो क्या कौन सी थी, होली यानी धार्मिक बुक थी जिसका नाम था बाइबल, जो क्रिश्चियन की धार्मिक बुक है। जैसे हमारे हिंदुओं में गीता होती है, मोमडन्स में कौन सी होती है, कुरान शरीफ होती है, ठीक है, ऐसे ही ईसाइयों में कौन सी होती है, बाइबल होती है। तो पहली जो बुक गुटनबर्ग ने छापी थी वो बाइबल थी। ड्यू टू इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग मशीन्स कॉमन मैन बिकेम फैमिलियर विद द रिटर्न वर्ड्स। ठीक है, जो पहली प्रिंटिंग मशीन थी उसकी वजह से अब जो नॉर्मल इंसान था वो भी रिटर्न वर्ड से फैमिलियर होने लगा। दिस वॉज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स पब्लिक कम्युनिकेशन। ये पब्लिक कम्युनिकेशन का पहला स्टेप था। When an information reaches many people at the same time, अब क्या होता था, एक बार में ही हम बहुत सारे लोगों तक इन्फॉर्मेशन इजीली पहुंचा सकते थे। पहले क्या था, मैंने आपको बोला, सिर्फ आपने सुना, आप अगर आगे बताओगे तो बात फॉरवर्ड होगी, नहीं तो नहीं होगी। लेकिन अगर मैंने ऐसे लिख दिया और मैंने उसके पेजेस बांट दिए तो वो क्या होते हैं, एक टाइम में बहुत सारे लोग भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद आगे चले जाएंगे, पेजेस आगे औरों के पास भी पहुंच जाएंगे। जैसे बुक्स होती है, कितने सारे लोग पढ़ लेते हैं, ऐसे। इट इज नोन एज पब्लिक कम्युनिकेशन। इसको पब्लिक कम्युनिकेशन कहते हैं, यानी कि एक बात को बहुत सारे लोगों तक पहुंचाना, और एक बार में भी बैठ के पढ़ सकते हैं सभी। न्यू बुक्स वर मीन्ड फॉर ऑल। नई नई बुक थी वो सभी के लिए बनी थी, एंड नॉट ओनली फॉर लर्न पीपल और प्रिस्ट। पहले क्या था, सिर्फ पढ़े लिखे लोग या पुजारी लोग होते थे ना, वही सिर्फ इसको यूज कर सकते थे। लेकिन अब हर इंसान के लिए किताबें अवेलेबल हो गई थी। अदर पीपल कुड बाय एट चीपर रेट्स एंड रीड बुक्स। दूसरे लोग भी इन्हें सस्ते प्राइस पे खरीद के पढ़ सकते थे। दिस इज द रीजन वाई स्टूडेंट्स कैन रीड बुक्स इन डिफरेंट स्कूल इवन टुडे ऑल्सो। यही रीजन है कि अलग अलग स्कूलों में भी बच्चे किताबें पढ़ते हैं, जैसे आप लोग भी पढ़ते हो और आज के टाइम में भी पढ़ रहे हैं ना। द कंपनीज दैट प्रिंटेड एंड सेल दीज बुक्स इन लार्ज नंबर आर कॉल्ड पब्लिशर। ऐसी कंपनियां जो प्रिंट करती हैं और सेल करती हैं बड़ी संख्या में बुक्स को, उनको हम पब्लिशर्स कहते हैं। अमेजिंग फैक्ट, बर्थ ऑफ मॉडर्न न्यूज़पेपर के, जो हम न्यूज़पेपर देखते हैं उसका बर्थ कैसे हुआ उसके बारे में देखते हैं। अर्लियर द न्यूज़पेपर वर रिटन बाय हैंड। पहले क्या होता था, अखबार भी सोचो हाथों से लिखे जाते थे। आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग मशीन न्यूज़पेपर वर प्रिंटेड। जब प्रिंटिंग मशीन आई तो न्यूज़पेपर भी प्रिंट होने लगे। दिस स्टार्टेड एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ पब्लिक कम्युनिकेशन। ये एक शुरुआत थी पब्लिक कम्युनिकेशन की, ठीक है, इंपॉर्टेंट शुरुआत थी ये भी। डू यू नो दैट इन इंडिया न्यूज़पेपर आर प्रिंटेड इन मोर देन 100 लैंग्वेजेस। कि इंडिया के अंदर ना कम से कम 100 से भी ज्यादा लैंग्वेजेस में न्यूज़पेपर छापे जाते हैं। और फ्रीडम फाइटर सेंड देयर न्यूज टू पब्लिक बाय न्यूज़पेपर। हमारे फ्रीडम फाइटर जो थे वो भी न्यूज़पेपर के थ्रू पब्लिक को न्यूज पहुंचाते थे। महात्मा गांधी एडिटेड अ मैगजीन। महात्मा गांधी ने एक मैगजीन लिखी थी यंग इंडिया नाम से, और एक न्यूज़पेपर भी था हरिजन नाम से, ठीक है। इन्वेंशन ऑफ कम्युनिकेशन की इन्वेंशन कैसे हुई? अ वेरी शार्प स्टोन वेपन यूज्ड बाय प्रिमिटिव्स और एब्रोगिन्स टू हंट एनिमल। बहुत जो शार्प पत्थर होता है ना, बिल्कुल नुकीला, उसका यूज करते थे प्रिमिटिव मैन, किस लिए? एनिमल्स को मारने के लिए। वॉज ऑल्सो यूज्ड द फर्स्ट टाइम फॉर राइटिंग। उसी का पहली बार लिखने के लिए भी यूज किया गया। प्रिमिटिव्स और एबोगनिस्ट
मेड पिक्चर एंड पेंटिंग्स ऑन केव, उन्होंने गुफाओं पर क्या किया, पिक्चर और पेंटिंग बनाई केव्स वॉल यानी गुफाओं की दीवारों पर बाय स्क्रैचिंग विद समथिंग वेरी शार्प। देखो ऐसे ऐसे करके हम क्या करते हैं, कई बार बच्चे भी बेंच पे ऐसे नाम लिख देते हैं या कोई हर्ट बना देते हैं, तो ऐसे ही उन्होंने भी क्या किया था, केव की जो वॉल थी ना उस पर स्क्रैच करके पिक्चर और पेंटिंग बनाई थी। सॉफ्ट क्ले सॉइल वॉज डिस्कवर्ड एंड पीपल स्टार्टेड राइटिंग ऑन स्ट्रिप, क्योंकि बेटा उस पर स्क्रैच करना पत्थर पे बहुत मुश्किल होता है, तो उन्होंने क्या करा, सॉफ्ट क्ले ढूंढी, उसके बाद उस पे वो इजीली लिख पाते थे। पीपल मेड वर्ड बाय कटिंग विद द हेल्प ऑफ हैमर, उसके बाद ऐसे लेके हैमर से और चेसल से खोद खोद के उन्होंने क्या करना शुरू किया, वर्ड्स लिखने शुरू किए ऑन टू द स्टोन्स, पत्थरों पर। दीज वर कैरिड बाय देम वन प्लेस टू अनदर, और सोचिए पत्थर एक जगह से वो दूसरी जगह भी ले जाते थे। अर्लियर पेन वर मेड आउट ऑफ बैम्बूज, बैम्बूज से पेन बनाए जाते थे, जिसका नाम आपने भी सुना होगा, कलम बोलते हैं। इस तरह से कुछ कटा होता था वो, और नीचे से थोड़ी सी ऐसे होती है, ठीक है, इस शेप में ना उसको छील लेते हैं लकड़ी को ऊपर से, फिर उसको क्या करते हैं, जो निप होती है ना ऐसे निप की शेप बनाते हैं, इसको डिप करते हैं इंक में और लिखते जाते हैं, ठीक है, वुड का बना होता है, लकड़ी का, इसको कलम बोलते हैं, तख्ती पे लिखते थे पहले। People made the nib of a pen by sharpening one end of the piece of a bamboo, तो बैम्बू की क्या करा था उन्होंने, एज को ऐसे काट के ऐसे शार्प सा करके ना पतली सी निब की फॉर्म दे दी थी। द इंक वॉज फिल्ड इन अ होलो स्टीम ऑफ दीज पेन्स, और कई बार क्या होता था, इसके जो खाली एरिया होता है ना उसमें भी इंक भर दी जाती थी। When steam was pressed, और जैसे जब उसको ऐसे प्रेस किया जाता था, इंक मूव टू द निब, निब की पास आ जाती थी। द पेन मेड फ्रॉम द फेदर ऑफ बर्ड्स वॉज वेरी पॉपुलर, लेकिन वो क्या होता था, इंक फैल भी जाती थी कई बार, तो जो ये फेदर वाले बर्ड वाले जो बनाए थे ना उन्होंने पेन, वो ज्यादा पॉपुलर हुआ है। दिस वॉज यूज फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर, ये कम से कम हजारों साल तक चले थे। पेन्स वर मेड आउट ऑफ डिफरेंट बर्ड्स लाइक डक एंड स्वान्स, वो कौन कौन से बर्ड्स के फेदर से बनते थे, डक एंड स्वान। पेक्यूलियर इंक कैसे आई, अ चाइनीज फिलोसोफर इन्वेंटेड इंक मोर देन 4000 ईयर अगो, 4000 साल पहले एक चाइना के फिलोसोफर ने इंक की इन्वेंशन की। इट वॉज लाइक द इंक बींग मेड इन इंडिया, ये उस तरह की इंक थी जो इंडिया में बनती थी। इंडिया हैज अ लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ मेकिंग नेचुरल कलर्स, ठीक है, बहुत पुराने टाइम से इंडिया में नेचुरल कलर बनाए जाते हैं, क्योंकि होली फेस्टिवल होता है, कलर्स का फेस्टिवल है, तो हमेशा क्या करते थे हम, नेचुरल चीजों से ही कलर बनते थे इंडिया में। इन इंडिया दीज कलर वर मेड आउट ऑफ इंडिगो, इंडिगो मतलब नील से कलर बनाते थे, टर्मरिक प्लांट यानी हल्दी के पौधों से, एंड फ्लावर्स लाइक पलास, पलास का फूल होता है उनसे कलर बनाते थे। ऑल्सो मेटल्स लाइक आयरन एंड ब्रॉन्ज, और आयरन और ब्रॉन्ज से भी वो क्या करते थे, नेचुरल कलर बनाया करते थे। ऑरिजिन ऑफ ऑर्डिनरी पेंसिल, अब जो हम पेंसिल यूज करते हैं ये कैसे आई, डू यू नो द पेंसिल दैट यूज वॉज इन्वेंटेड अबाउट 500 ईयर्स अगो, ये कम से कम 500 साल पहले इन्वेंट की गई। अ सॉफ्ट स्टोन कॉल्ड ग्रेफाइट वॉज डिस्कवर्ड इन इंग्लैंड, एक ग्रेफाइट नाम का पत्थर था, वो इंग्लैंड में ढूंढा गया। इट वॉज यूज फॉर राइटिंग ऑन मेकिंग पिक्चर ऑफ पेपर, इस पत्थर का यूज किस लिए करते थे, मान लो बड़ा सा पत्थर सा होगा उसका यूज करते थे घिसने के लिए, कुछ लिखने के लिए, पिक्चर बनाने के लिए पेपर पर। द ग्रेफाइट वॉज वेरी सॉफ्ट, इट ब्रोक वेरी इजीली वाइल राइटिंग, क्योंकि भाई हम क्या करेंगे, इतने चौड़े से तो नहीं लिखेंगे, उसको कम से कम शार्प करेंगे, तो जब शार्प करके लिखना शुरू कर देते वो क्या होता था, टूट जाता था। इट वॉज देन टाइड बिटवीन टू पीसेज ऑफ वुड, उसके बाद क्या किया, लकड़ी के दो टुकड़े लिए, उनसे उसको बीच में बांध दिया ग्रेफाइट को। दिस इज द वे इट इज यूज टूडे, यही तरीका है जिससे आज बनाया था। आप अगर देखो ना कभी पेंसिल को कट करके, तो ऐसे लकड़ी का एक हिस्सा इधर हो जाएगा, लकड़ी का एक हिस्सा इधर रहेगा, बीच में एक ब्लैक कलर का ऐसे दिखेगा, ठीक है, ये ग्रेफाइट की होता है। फिर जब हम इसको पेंसिल को शार्प करते हैं तो ऐसे छिलके ऐसे निब की फॉर्म में आता है, अदरवाइज में ये क्या होता है, ऐसे पतला से एक लंबा सा निकल जाता है पेंसिल से, वो ग्रेफाइट लगा होता है बीच में। नाउ अ डेज क्ले सॉइल इज एडेड टू ग्रेफाइट टू मेक इट स्ट्रॉन्गर, अब क्या होता है, ग्रेफाइट बहुत ज्यादा सॉफ्ट था, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसके अंदर थोड़ा सा क्ले सॉइल को भी मिलाया जाता है। ऑरिजिन ऑफ अ पेन, पेन कैसे बना, मैन ऑलवेज ट्राई टू मेक गुड पेन एंड गुड इंक, हमेशा इंसान ने
कोशिश करी कि अच्छी इंक और अच्छा पेन बनाया जाए। द फाउंटेन पेन रिप्लेस्ड पेन ऑफ फेदर, फेदर से जो लिखते थे ना उसके बदले किसका यूज होने लगा, फाउंटेन पेन का। बॉल पॉइंट पेन वॉज इन्वेंटेड 50 ईयर्स अगो, ये तो अभी सिर्फ 50 साल पहले ही बॉल पेन आए हैं। इट वॉज ईजी टू यूज द बॉल पॉइंट पेन मोर सो बिकॉज इट्स इंक डजंट स्पिल। देखो बॉल पेन जो होता है वो कितना इजी होता है, उसकी इंक क्या होती है, फैलती नहीं है। लेकिन अगर आपने फाउंटेन पेन देखा होगा ना, उसको थोड़ी देर पेज पे रख दोगे पूरे में वो इंक फैलती जाएगी। इट सून रिप्लेस द फाउंटेन पेन, तो जब बॉल पेन अच्छा था तो लोगों ने क्या किया, फाउंटेन पेन का रिप्लेस कर दिया, यानी उसके बदले बॉल पेन यूज करने लगे। इन 1960 फेल्ट टिप पेन और फेल्ट पेन वॉज इन्वेंटेड। जो टिप वाले पेन यूज होने लगे हैं ना, वो उनका क्या हुआ, उनकी इन्वेंशन हुई 1960 में। देयर वर मेनी टाइप्स ऑफ पेन इन मार्केट अवेलेबल दीज डेज, आज के टाइम में तो बहुत तरह के पेन है मार्केट में। बट डू यू नो दैट अ वेरी प्रीशियस और अ सोफिस्टिकेटेड पेन कांट बी यूज्ड इन स्पेस, कि कितना भी महंगा पेन हो लेकिन वो स्पेस में यूज नहीं किया जा सकता। द इंक सिंपली स्पिल आउट ऑल टाइप ऑफ पेन इन स्पेस, हर तरह की इंक जो है वो स्पिल करेगी। हमने चैप्टर में पढ़ा था ना, सुनीता वाला चैप्टर जो था साइंस में, कि जब ऊपर जाते हैं स्पेस में तो क्या होता है, ग्रेविटेशन फोर्स नहीं है वहां पर, और हर चीजें क्या करती है, फ्लोट होती है, उड़ती है। तो अगर हम आप लिखोगे मान लो तो पेन ऐसे उल्टा हो जाएगा आपका, और इंक क्या करेगी, सीधी नीचे आ जाएगी, वो स्पिल हो जाएगी, सारे में फैलने लग जाएगी। तो हमें क्या होगा, लिखना बहुत मुश्किल पड़ेगा। Solution for this problem was suggested by a child who was on a tour at the America Space Center. तो एक अमेरिका में छोटा बच्चा था, वो टूर पे गया हुआ था स्पेस सेंटर में, तो वहां पे उसे बताया गया कि भाई स्पेस में लिखना बहुत मुश्किल होता है। तो उस बच्चे ने सजेशन दिया, he said, why can't you use pencil instead? तो उसने कहा कि भाई इसके बदले तुम पेंसिल का यूज क्यों नहीं करते, क्योंकि पेंसिल में तो इंक भी नहीं होती है, वहां पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। Ever since all astronaut use pencil for writing purpose in space, और अब क्या होता है, जितने भी स्पेस पे जाते हैं एस्ट्रोनॉट्स वो क्या करते हैं, पेंसिल लेकर जाते हैं। Origin of typewriter, अब टाइपराइटर कैसे आया, About 130 years ago an American engineer invented typewriter, एक अमेरिका के इंजीनियर ने टाइपराइटर की खोज की थी। ठीक है, इसमें नाम नहीं दे रखा, जस्ट अमेरिकन इंजीनियर दिया हुआ है। टाइपिंग ऑन अ टाइपराइटर वॉज क्विकर एंड नीटर कंपेयर्ड राइटिंग विद हैंड्स। देखो हम देखते हैं ना, टाइपिंग से लिखते हैं तो राइटिंग क्या होती है, एक जैसी आती है, क्योंकि छपे हुए वर्ड्स होते हैं, और हाथ से क्या होती है, थोड़ी गंदी भी हो जाती है और फास्ट भी नहीं होती मशीन से, इससे टाइपराइटर से फास्ट भी होती है। वेरी सून दिस बिकेम पॉपुलर इन द वर्ल्ड, बहुत जल्दी क्या हुआ, ये भी पॉपुलर हो गया वर्ल्ड में, क्योंकि अब इतनी फास्ट लिख पाते थे और सुंदर सुंदर राइटिंग में लिख पाते थे, एक जैसी राइटिंग में टाइपराइटर की हेल्प से। इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की इन्वेंशन कैसे हुई, व्हेन कंप्यूटर वाज इन्वेंटेड इट वाज ओनली यूज्ड लाइक अ कैलकुलेटर फॉर कैलकुलेशन। शुरू में कंप्यूटर का यूज कैसे किया जाता था, कैलकुलेटर का कैलकुलेशन से किया जाता है। कंप्यूटर कुड कैलकुलेट वेरी फास्ट विद इन मिनट्स, कंप्यूटर क्या करता था, कुछ ही मिनट्स में कैलकुलेशन कर देता था। वेरी सून अदर यूजेस ऑफ कंप्यूटर वर इन्वेंटेड, धीरे धीरे कंप्यूटर के और भी यूजेस देखने लगे। इन अ कंप्यूटर द ओरिजिनल टेक्स्ट कैन बी एडिटेड वेरी इजीली, जो हमने लिख दिया इजीली इरेज कर सकते हैं। पेपर पे क्या होता है, फ्लूइड लगाना पड़ता है, ब्लेड से करते हैं कई लोग, या कट करना पड़ता है, लेकिन कंप्यूटर में क्या होता है, 2 मिनट में इरेज करके एडिट कर दो, उसमें कुछ भी लिख दो। टाइपिंग ऑन द कीबोर्ड ऑफ द कंप्यूटर वॉज वेरी फास्ट, अब कीबोर्ड जो होता है कंप्यूटर का, उस पर भी टाइपिंग वेरी फास्ट होती है। नाउ अ डेज कंप्यूटर्स हैव रिप्लेस्ड टाइपराइटर्स इन मोस्ट ऑफिसेज, आज के टाइम पे बहुत सारे ऑफिसेज में कंप्यूटर आ गए हैं टाइपराइटर के बदले। कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग डिजाइन्स ऑफ बिल्डिंग्स, डिजाइन बनाने के लिए भी यूज कर लेते हैं कंप्यूटर का। कीपिंग रिकॉर्ड्स, राइटिंग एंड डिजाइनिंग बुक्स, कुछ लिखना हो, बुक्स डिजाइन करनी हो, सबके लिए हम किसका यूज करते हैं, कंप्यूटर का यूज करते हैं। इवन दिस बुक ऑफ योर इज रिटन ऑन कंप्यूटर, जो ये आपकी बुक है ना, जैसे आवर वर्ल्ड की बुक है, देखो इसमें भी डिजाइनिंग वगैरह है, आपके चैप्टर्स में भी डिजाइनिंग आती है, ये सब बने हुए हैं, ये भी किसकी हेल्प से बने हुए हैं, कंप्यूटर की हेल्प से। कंप्यूटर इज यूज्ड टू ओवरसी ऑपरेशन ऑफ जेट प्लेन्स, जेट प्लेन्स के ऑपरेशन को देखने के लिए भी कंप्यूटर का यूज करते हैं। आपको पता है एरोप्लेन जो उड़ता है उसकी भी पूरी जो देखा जाता है, कहाँ जा रहा है, किस डायरेक्शन में जाना है, कब लैंड करना है, सब कुछ कंप्यूटर से देखा जाता है। कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद इट्स नेटवर्क बाय यूजिंग इंटरनेट एंड टू कलेक्ट लार्ज इंफॉर्मेशन अमाउंटिंग अप टू करोड्स ऑफ पेजेस,
कंप्यूटर आर बीइंग इम्प्रूव्ड फास्ट रेज, ठीक है, ये जो नेट वगैरह इसकी वजह से कंप्यूटर क्या हुआ, वेरी फास्ट हुआ है। एवरी फ्यू मंथ्स कंपनीज आर मेकिंग न्यू रैपिड एंड मोर इफेक्टिव मशीन्स। पहले क्या था, ये स्लो था, फिर हर उसके बाद में इसको क्या करते जाते हैं, फास्ट करते जाते हैं। रैपिड मतलब होता है बहुत तेजी से इस मशीन में चेंजेस आ रहे हैं। डू यू नो दैट अमेरिकन एंड यूरोपियन कंपनीज अपॉइंटेड इंडियन कंप्यूटर इंजीनियर फॉर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, कि जो अमेरिका और यूरोप में कंपनीज है ना, ज्यादातर जो कंप्यूटर इंजीनियर से वो कहाँ से बुलाए जाते हैं, इंडिया से बुलाते हैं। क्वेश्चन आंसर, हु इन्वेंटेड पेपर, तो पेपर की इन्वेंशन कहाँ हुई थी, चाइना में। देन चाइनीज इन्वेंटेड पेपर। वाई वॉज द इन्वेंशन ऑफ पेपर वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट थी, मैन कैन नाउ राइट अकाउंट्स ऑफ ऑल फैक्ट्स और थिंग्स। अब क्या कर सकते, कुछ भी चीजें लिख कर रख सकते थे। What changes were brought about in the world invention of printing press? प्रिंटिंग प्रेस के इन्वेंशन से क्या हुआ, नाउ वी कुड राइट द लेटर्स एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब हम लेटर लिख सकते थे कम्युनिकेशन के लिए। मेक अ लिस्ट ऑफ 3 न्यूज़पेपर्स दैट आर प्रिंटेड इन दिल्ली। दिल्ली में कौन कौन से हैं, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, पंजाब केसरी, ठीक है, और भी आपको नाम याद होंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया का हिंदी वर्जन आता है नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स का आता है द हिंदू इंग्लिश वर्जन। तो इस तरह से बहुत सारे न्यूज़पेपर और भी छपते हैं, अमर उजाला, ऐसे भी नाम के हैं। तो आपको कोई 3 लिखने हैं। द फर्स्ट बुक रिटन ऑन पेपर वर, कैसी होती थी जो शुरू में बुक्स छपी थी, रिलीजियस और साइंटिफिक बुक्स होती थी। फेदर पेन वॉज मेड आउट ऑफ फेदर ऑफ, किस किस के फेदर से बनते थे, हमने पढ़ा था, डक और स्वान के। अर्लियर द कंप्यूटर वॉज मेनली यूज्ड फॉर, किस लिए यूज किया गया था शुरू में कंप्यूटर का, ओनली फॉर कैलकुलेशन। कंप्यूटर हैज टेकन द प्लेस ऑफ टाइपराइटर इन ऑफिस नाउअडेज, ठीक है, कंप्यूटर ने क्या किया है, टाइपराइटर का प्लेस ले लिया है ऑफिस में। अमेरिकन और यूरोपियन कंपनीज जो हैं वो क्या करती हैं, इंडिया के कंप्यूटर इंजीनियर को बुलाती हैं और वो फेमस है वर्ल्ड में। इन्वेंशन ऑफ पेपर कहाँ हुई, चाइना में। इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस किसने की, योहान गुटनबर्ग ने। द न्यूज़पेपर एडिटेड बाय महात्मा गांधी कौन सा था, हरिजन। द एप्रोड्स यूज्ड फॉर टाइपिंग ऑन अ कंप्यूटर, किसका यूज करते हैं हम, कीबोर्ड का। मैसेजेस engraved on piece of wood using ink and then printed on paper, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, ब्लॉक प्रिंटिंग। फर्स्ट बुक इन द वर्ल्ड प्रिंटेड बाय गुटनबर्ग, पहली बुक कौन सी थी, बाइबिल, जो क्रिश्चियन की ऑली बुक थी। प्रिंटर ऑन मैनी बुक्स फॉर अ सेल, जब हम बहुत सारी बुक्स को सेल करने के पर्पज से प्रिंट करते हैं उसको क्या कहते हैं, पब्लिशर। यूजफुल मीडियम ऑफ ऑन कंप्यूटर दैट हेल्प्स कम्युनिकेट विद अदर ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसको बोलते हैं नेटवर्क ऑफ इंटरनेट। इसकी वजह से तो हम सारे में कम्युनिकेट कर पाते हैं ना, तो मीडियम क्या होगा, नेटवर्क ऑफ इंटरनेट। ग्रेफाइट बीइंग टाइड बिटवीन 2 वुडन पीसेस, जब ग्रेफाइट को 2 लकड़ियों से बांध दिया जाता है, यूज फॉर रिटन पर्पज, और रिटन पर्पज के लिए यूज किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, पेंसिल। और जो हमने पढ़ा था नेचुरल कलर किससे बनते हैं, टर्मरिक से, इंडिगो से, पलास फ्लावर से, ये सब। अर्ली मर्चेंट्स यूज्ड क्ले सॉइल टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ देयर आर्टिकल्स, ट्रू है भाई, पहले के लोग क्या करते थे, सॉइल की स्ट्रिप्स बना के उस पे लिखते थे। बुक्स वर ओनली फॉर लर्न पीपल एंड प्रिस्ट, बिल्कुल पहले की होती थी, इसका आंसर ट्रू होना चाहिए। बुक्स वर ओनली फॉर लर्न पीपल एंड प्रिस्ट, पहले की बुक क्या होती थी, पढ़े लिखे लोगों और प्रिस्ट के लिए ही होती थी ओनली। When an information reaches many people at the same time, it is a public communication, true। जब एक इन्फॉर्मेशन एक टाइम पे बहुत सारे लोगों पे जाती है तो वो क्या हो जाती है, पब्लिक कम्युनिकेशन कहलाती है। एस्ट्रोनॉट्स यूज अ गुड पेन फॉर राइटिंग, क्या एस्ट्रोनॉट अच्छे पेन का यूज करते हैं राइटिंग के लिए, फॉल्स, क्योंकि वो तो पेंसिल का यूज करते हैं। न्यूज़पेपर्स इन इंडिया आर प्रिंटेड इन मोर देन 100 लैंग्वेजेस, क्या न्यूज़पेपर इंडिया में 100 से ज्यादा लैंग्वेजेस में यूज होते हैं, ट्रू। ये आपका था, बाकी प्रोजेक्ट वगैरह है, ये चैप्टर भी आपका फिनिश।